हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम आज आपको बताते हैं यौगिकों का सूत्र बनाना। यौगिकों का सूत्र बनाना। हम यौगिकों का सूत्र कैसे बनाते हैं इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो इसके पहले हम कुछ मूलक लिख लेते हैं, कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक। सोडियम आयन एक होता है, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, कॉपर 2 और 1 भी होता है इसका। पोटेशियम 1, अमोनियम 1। तो कुछ मूलक हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर, पोटेशियम, अमोनियम, जिंक। इस पर ये वैलेंसी लिखी गई है आपकी, जो धन आयन है। तो ये धनात्मक मूलक है। हम इधर ऋणात्मक मूलक लिख लेते हैं। OH आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड, कुछ ऐसे हैं। तो आइए हम यह जानते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम लिख लीजिए। एल्युमिनियम आयन, इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो सबसे पहले किसी भी तत्व की या मूलक की हम संयोजकता जानेंगे। तो संयोजकता यहाँ देख रहे हैं, सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, कैल्शियम की 2 है, कॉपर की 2 है और 1 है। कॉपर और फेरिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम की 1 है, अमोनियम की 1 है, जिंक की 2 है, एल्युमिनियम की 3 है। और इसमें हम देखेंगे हाइड्रॉक्साइड आयन 1 है, एक कार्बोनेट 2 है, सल्फेट 2 है, क्लोरीन 1 है, फास्फेट PO4 जिसकी वैलेंसी 3 होती है। तो इस सब को लेके, इन दोनों को लेके हम सूत्र बनाएंगे। अब उसमें होता है ये कि अगर ये धन आयन है, ये धन आयन है, यह धन आयन है और B ऋण आयन है, तो हम करते हैं ये इसकी संयोजकता इस पर लिखते हैं और इसकी संयोजकता इस पर लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। यानी धन आयन की संयोजकता हम ऋण आयन पर लिखते हैं और ऋण आयन की संयोजकता हम धन आयन पर लिखते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर A की संयोजकता 1 है और B की संयोजकता मान लीजिए 2 है, तो जो हमारा यौगिक होगा, ये जो हमारा यौगिक होगा वह यौगिक क्या होगा, इसकी संयोजकता इस पर और इसकी संयोजकता इस पर। तो A2B1, तो 1 लिखते नहीं हैं तो A2B हो जाएगा, यह हमारा यौगिक हो जाएगा। अब आइए हम सीधे मूलक पर चलते हैं। तो मूलक पर आएंगे, देखेंगे हम ध्यान से। ये जैसे सोडियम, यह सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी आप देख रहे हैं -2 होती है। तो इसकी वैलेंसी इस पर लिखेंगे और इसकी वैलेंसी इस पर लिखेंगे। तो अब लिखना है हमको Na2, ये 2 इस पर लिख दिए और NaCO3 और इस पर हम 1 लिख दिए। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा Na2CO3। अब यहाँ हम ध्यान देंगे इस यौगिक का नाम कैसे रखेंगे। तो नाम यौगिक का यह है कि पहले क्या है सोडियम और ये क्या है कार्बोनेट, तो दोनों हम मिला के बोल देंगे तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी यौगिक का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। उसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2 देख रहे हैं और फिर सल्फेट,
SO4 की वैलेंसी 2 होती है। यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी 2 और यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो दोनों में 2 है, तो इसका इस पर लिखेंगे और इसका इस पर लिखेंगे, तो Ca2 और SO4 और इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। जैसे हम गणित में होल स्क्वायर बोलते हैं, तो यह केमिस्ट्री की भाषा है, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो CaSO4। अब यह CaSO4 हो गया, तो Ca कैल्शियम है और SO4 सल्फेट है, तो दोनों मिला के हम बोल देंगे कैल्शियम सल्फेट। यह कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो गया। इस प्रकार जिन मूलकों का या जिन तत्वों का अगर हम यौगिक बनाते हैं, तो वह इसी तरह से धन आयन की संयोजकता ऋण आयन पर और ऋण आयन की संयोजकता धन आयन पर लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं, वह मूलक चले जाते हैं। जैसे हमको लिखना है, अब आइए नाम से लिखना है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट हम कैसे बनाएंगे, तो पहले ढूंढेंगे अमोनियम कहाँ है, तो NH4 यह हो गया हमारा अमोनियम। कार्बोनेट कहाँ है, ये हमारा है कार्बोनेट, तो CO3, इस पर 2 वैलेंसी हो गया, 2 वैलेंसी इसकी होती है। इसकी ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि ऋण आयन को धन आयन पर और धन आयन को ऋण आयन पर लिखते हैं, तो इसको हम इस पर लिखेंगे और इसको इस पर लिखेंगे, तो NH4। अब चूंकि 2 अंक हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे यह 1 और यह यहाँ पर लगा देंगे हम 2 कार्बोनेट की वैलेंसी, और यहाँ पर 1 है, तो CO3 और इस पर लगा देंगे 1। अगर गुणा करेंगे तो यह बस 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम फ्रेश कर लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस CO3। यह हो गया हमारा अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया और कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट हो गया। अगर आपको याद नहीं है, केवल ऐसे सूत्र बना देते हैं, नाम बाद में आपको जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका एल्युमिनियम। तत्व का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता 3 हो गई, और इसमें से कोई आप ले लीजिए, मान लीजिए हम सल्फेट ले लेते हैं, तो यह हो गया SO4, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। अब इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर हम लिखते हैं, तो Al2 और SO4 और 1 2 3 इसकी वैलेंसी 3 हो गई, तो थ्राइस Al2 SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की वैलेंसी 2। अब ये तो हमारा यौगिक बन गया, सूत्र बन गया। अब इसका हम नाम जानना चाहते हैं, तो नाम कैसे जानेंगे, पहले क्या है एल्युमिनियम, बाद में क्या है सल्फेट, दोनों मिला के हम बोल देंगे तो हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। बस एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। अगर पहले आपको नाम पता है तभी देख के बना लीजिए, अगर बाद में नाम जानना है तब भी देख के बना दीजिए। अब आइए, यह सोडियम है और यहाँ पर क्लोराइड है, तो Na सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोराइड की वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो Na 1 हो गया और Cl 1 हो गया। अभी हम बताए हैं 1 से जब गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो NaCl। अब यह सोडियम हो गया और यह क्लोराइड हो गया, दोनों मिलके हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको मार्केट में हम नमक के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ देख लिया जाए, ये जिंक, यह जैसे हमको लिखना है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट लिखना है। तो जिंक कार्बोनेट लिखना है तो पहले हम इसमें आएंगे, ये हो गया आपका जिंक,
और इसमें देखेंगे हम कार्बोनेट, तो पहले इसके मूलक को हम लिख लेंगे, Zn पर 2 और CO3 पर 2, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो Zn2 और CO3 का होल ट्वाइस, दोनों में 2 कॉमन है, काट दीजिए, बच जाएगा आपका ZnCO3। यह हो गया आपका जिंक कार्बोनेट। इस तरह से हम तमाम सारे सूत्र बना सकते हैं। आइए एक सूत्र और देखते हैं, यह एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड। Al पर 3 हो गया और OH, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इस पर 1 हो गया, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो Al1 और OH का होल थ्राइस। ध्यान देंगे हम, यहाँ पर 2 तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ही तत्व है एल्युमिनियम। अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह थ्राइस दोनों पर होना चाहिए, इसलिए यह हो जाएगा होल थ्राइस आपका। अब 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा AlOH का होल थ्राइस। अब यह एल्युमिनियम हो गया और यह हाइड्रोक्साइड हो गया। इस प्रकार हो गया हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम तमाम सारे सूत्र बना सकते हैं। अगर नाम याद, पहले तो हमको इसको याद करना ही पड़ेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, अमोनियम, जिंक, एल्युमिनियम, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फास्फेट। आइए एक फास्फेट पर हम बना के देख लेते हैं। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है कि 2 अमोनियम लवणों के नाम लिखो, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 और NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट और ये हो गया अमोनियम सल्फेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको मार्केट में हम नौसादर के नाम से जानते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, इसमें धन आयन जो मूलक है वह अमोनियम है, इसलिए यह लवण जो है अमोनियम का लवण है। तो जो भी अगर लवण पूछे जाते हैं, सोडियम लवण, मैग्नीशियम लवण, कैल्शियम लवण, कॉपर लवण या अमोनियम लवण, जिंक लवण, एल्युमिनियम लवण, तो जो धन आयन होगा वही उसका लवण कहलाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। मूलक तो आपको, मूलक और वैलेंसी आपको याद करना पड़ेगा। अगर मूलक और वैलेंसी आप निकालेंगे, जैसे वैलेंसी अगर निकालेंगे तो इसकी प्रक्रिया कुछ अलग है, तो उसकी प्रक्रिया कुछ अलग है जो दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तो हम इसको अगर याद कर लेते हैं तो सूत्र बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और केमिस्ट्री इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना सूत्र और कितना रिएक्शन याद किए हैं। जितना ही सूत्र और जितना ही रिएक्शन आप याद किए रहेंगे, केमिस्ट्री आपके लिए उतना ही हल्का रहेगा, उतना ही आसान रहेगा। क्योंकि केमिस्ट्री सूत्र पढ़ेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और। इस प्रकार इन मूलकों को आप याद करें और वीडियो और यौगिकों को बनाने का प्रयास करें, लवणों को बनाने का प्रयास करें और उसे सीखें। इस प्रकार इसे अच्छी तरह से समझें, देखें। अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर इसे लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लें। इस प्रकार थैंक यू।